सो दिस इज लेक्चर 9 और इसमें जो हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है मिरर न्यूक्लियाई। तो जैसे कि नाम से ही लग रहा है मिरर, तो ऐसे न्यूक्लियाई जो एक दूसरे के मिरर हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, मिरर न्यूक्लियाई। अब मिरर किस वे में है वो हमें देखना है। सबसे पहले जो हम एटम का अपने सिंबल लिखते थे या किसी न्यूक्लियाई का हम ZXA ऐसे लिखते थे। तो यहाँ पे Z जो था वो हमारा एटॉमिक नंबर या फिर वो हमारा प्रोटॉन नंबर होता है, उसे हम PV लिख सकते हैं। और जो ए है वो हमारा जेड और एन, या फिर हम बोल सकते हैं कि ए हमारा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम दिखाता है। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे जो अपना सिंबल यहाँ पे लिखा है PXNA, वहाँ पे हमने क्या किया है कि Z की जगह पे हमने P लिख दिया है और इसके राइट में हमने क्या किया है, N लिख दिया है। तो इस तरह से हमारा जो सिंबल बन गया है वो PXNA बन गया है। P हमारा प्रोटॉन नंबर है, N हमारा न्यूट्रॉन नंबर है और A जो है वो हमारा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम है। तो ये हमारा सिंबल हो गया है। तो अभी यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं हमारे मिरर न्यूक्लियाई का। तो जो पहले हमने लिया है वो हमने क्या लिया है, कार्बन। तो कार्बन के जो प्रोटॉन नंबर है वो कितना है, होता है 6, या फिर एटॉमिक नंबर 6 होता है। और दूसरा हमने क्या लिया है अपना न्यूक्लियाई, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 7 होता है। तो यहाँ पे जो हमने आइसोटोप लिए हैं कार्बन और नाइट्रोजन का, वो ऐसा लिया है कि उनका जो मास नंबर है वो 13 है, दोनों में 13 है। तो अब अगर इनके जो प्रोटॉन्स हैं वो 6 है कार्बन के केस में, तो इसके जो न्यूट्रॉन्स है वो 7 हो जाएंगे। कैसे, 13 में से जब हम 6 को माइनस करेंगे तो 7 आ जाएंगे। ऐसे ही अगर आप नाइट्रोजन के लिए देखते हैं, तो जब आप 7 जो इसका प्रोटॉन नंबर उसको माइनस करते हैं तो इसका जो न्यूट्रॉन नंबर है वो 6 आ जाता है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि कार्बन के लिए जितने इसके प्रोटॉन्स हैं जो कि 6 हैं, उतने नाइट्रोजन के लिए क्या है, इसके न्यूट्रॉन्स। और जितने इसके न्यूट्रॉन्स हैं कार्बन के, उतने नाइट्रोजन के हमारे क्या है, प्रोटॉन्स। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि इन न्यूक्लियाई में क्या हो रहा है कि एक के जितने प्रोटॉन्स हैं उतने दूसरे के न्यूट्रॉन्स हैं, और एक के जितने न्यूट्रॉन्स हैं उतने दूसरे के प्रोटॉन्स हैं। तो इस तरह से ये दोनों जो न्यूक्लियाई हैं वो एक दूसरे के मिरर न्यूक्लियाई हैं, क्योंकि इनके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो इंटरचेंजेबल हैं। और यही इनकी डेफिनेशन कहती है कि पेयर्स ऑफ आइसोबारिक न्यूक्लियाई। आइसोबारिक, ठीक है, क्योंकि इनका जो हमारे जो टोटल मास नंबर है वो तो इक्वल है। ठीक है, इन विच प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन नंबर्स आर इंटरचेंजेबल। तो ऐसे न्यूक्लियाई को हम क्या बोलते हैं, मिरर न्यूक्लियाई। और दूसरी क्या कंडीशन है कि इनमें जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन नंबर में जो डिफरेंस है वो सिर्फ 1 यूनिट का होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ देख ही रहे थे कि कार्बन के लिए 6 प्रोटॉन थे तो उसके 7 न्यूट्रॉन, तो डिफरेंस 1 था। और वैसे ही नाइट्रोजन के लिए भी जो डिफरेंस था वो 1 था। इसके अलावा जो हमारे बाकी एग्जाम्पल्स हैं हमारे मिरर न्यूक्लियाई का, वो पहला क्या एग्जाम्पल है, 3H1 3He2। तो इन दोनों न्यूक्लियाई में अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन के लिए अगर आप देखो तो इसके जो प्रोटॉन्स हैं वो कितने हैं, 1, और जो न्यूट्रॉन है वो कितने हैं, 2। और अगर आप हीलियम के लिए देखो तो इसके प्रोटॉन 2 हैं और नाइट्रोजन न्यूट्रॉन नंबर 1 है। वैसे ही जो हमारे बाकी न्यूक्लियाई हैं इनके लिए भी अगर आप देखोगे तो सेम होगा कि एक के जितने प्रोटॉन हैं उतने दूसरे के न्यूट्रॉन्स हैं, और एक के जितने न्यूट्रॉन्स हैं उतने दूसरे के प्रोटॉन्स हैं। तो ये तो आपके एग्जाम्पल हुए मिरर न्यूक्लियाई के। अब मिरर न्यूक्लियाई में क्या हम इसके कुछ स्टेटमेंट्स हैं, वो क्या कहता है कि यूजुअली सेकंड मेंबर ऑफ द पेयर, जिस मतलब जिसका जो प्रोटॉन नंबर है वो ज़्यादा है, उन वो क्या होता है, वो बीटा प्लस डिके होता है उनमें, और वो कन्वर्ट हो जाते हैं फर्स्ट वाले में। तो ये कैसे होता है, तो आपको याद होगा कि हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारे लाइट न्यूक्लियाई हैं उनके लिए क्या होता है कि उनका जो प्रोटॉन नंबर है वो इक्वल होता है न्यूट्रॉन नंबर के, है ना। और जो हमारे हैवी न्यूक्लियाई हैं उनके लिए क्या होता है कि उनका जनरली जो उनका न्यूट्रॉन नंबर है वो ज़्यादा होता है प्रोटॉन नंबर से। और ऐसा क्यों हो रहा था, ताकि जो हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो कूलम्ब फोर्स को ओवरकम कर पाए और जो हमारे न्यूक्लियाई हैं वो स्टेबल हो पाए। तो ये हमने अभी तक पढ़ा था। तो अब इनमें से आप कोई भी पेयर लीजिए, जैसे कि ये लेते हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, आप हीलियम के लिए देख रहे हो कि प्रोटॉन इसके 2 हैं और न्यूट्रॉन 1 है। तो इसके जो प्रोटॉन्स है वो तो ज़्यादा है न्यूट्रॉन से, तो ये स्टेबल कैसे होगा, ठीक है।
और ऐसे ही अगर आप किसी के लिए भी देखते हो, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी सेम होगा कि ऑक्सीजन के लिए अगर आप देख रहे हो तो इसके 8 प्रोटॉन्स हैं और जो इसके न्यूट्रॉन्स होंगे वो 7 होंगे। तो फिर से इसका जो प्रोटॉन्स है वो ज़्यादा है न्यूट्रॉन्स से। तो इस केस में क्या होता है, स्टेबिलिटी के लिए क्या होता है, जो आपका ये सेकंड मेंबर है वो क्या करता है, बीटा प्लस डिके होता है। तो बीटा प्लस डिके में क्या होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे क्या है, आपका प्रोटॉन ज़्यादा हो रहे हैं तो प्रोटॉन ही डिके करेगा। तो आपका जो प्रोटॉन है वो डिके होके क्या बनाएगा, वो एक न्यूट्रॉन बनाता है प्लस एक आपका पॉजिट्रॉन बनाता है। पॉजिट्रॉन क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। और आपका न्यूट्रिनो आता है एक। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या होगा कि जब आपका प्रोटॉन टूट जाएगा न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन में, तो आप क्या देखेंगे कि जो आपका ऑक्सीजन है वो नाइट्रोजन बन जाएगा, क्योंकि जैसे ही 8 में से एक अगर आप घटाओगे, एक प्रोटॉन कम करोगे तो 7 हो जाएगा। और 7 किसका एटॉमिक नंबर है, नाइट्रोजन का। तो इस तरह से जितने भी ये सेकंड मेंबर्स हैं जिनके लिए प्रोटॉन नंबर ज़्यादा है वो डिके हो जाते हैं और फर्स्ट मेंबर में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा बाकी ये जो हमारे मेंबर्स हैं इनमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा कि अगर आप देखो तो ये जो 2 मेंबर्स हैं उनमें क्या क्या डिफरेंस है कि जो मतलब जो दोनों आपके न्यूक्लियाई हैं उनमें थोड़ा मास का डिफरेंस है। और मास का डिफरेंस आपका कहाँ से आ रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए अगर आप देखो तो इसमें क्या है, एक प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, और जो हीलियम है उसके लिए क्या है कि आपके 2 प्रोटॉन हैं और एक न्यूट्रॉन है। और हमने ये स्टार्टिंग में एकदम देखा था कि जो इनके मास है, प्रोटॉन का जो मास है वो कितना होता है, प्रोटॉन का होता है 938.2 MeV सी/c²। और जो हमारा न्यूट्रॉन है उसके लिए कितना होता है 939.5 MeV/c²। तो इस तरह से प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मास में एक डिफरेंस है, और उस वजह से क्या होगा कि ये जो 2 मेंबर्स हैं एक पेयर के, उनके मास में भी डिफरेंस होगा। ठीक है, और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या कहता है कि डिफरेंट चार्ज, वो तो होगा ही क्योंकि प्रोटॉन पे एक पॉजिटिव ई चार्ज होता है जबकि न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज होता है। तो अगर दोनों में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट है तो ऑब्वियसली उनके चार्ज भी अलग होंगे। ठीक है, और जो थर्ड है वो कहता है कि सेम इंट्रिंसिक स्पिन, क्योंकि स्पिन तो प्रोटॉन के लिए भी हाफ है और न्यूट्रॉन्स के लिए भी हाफ है, तो इसलिए स्पिन जो है वो तो इक्वली रहेगी चाहे आप कोई भी इसका मेंबर लेते हैं। तो इस तरह से हमने मिरर न्यूक्लियाई को देखा कि वो क्या होते हैं। ठीक है, इसके आगे हम जो भी पढ़ेंगे वो शेल मॉडल से रिलेटेड होगा इस यूनिट में।